रज़ा अमरोही साहब से गुजारिश कर, रिजवान अमरोही साहब से माफ़ कीजिए, रिजवान अमरोही साहब जो बहुत खामोशी से पीछे आकर बैठ गए थे, लेकिन फिर उन पर नज़र पड़ी और अमरोहा के लोगों पर तो जाहिर है वो कैसे बच सकते हैं। मैं गुजारिश करता हूँ तशरीफ़ लाएँ जनाब रिजवान अमरोही साहब। शुक्रिया। आइए हज़रत मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम। मैं सबसे पहले तो निहायत माज़रत ख़्वाह हूँ क्योंकि इस वक्त इलेक्शन का ज़माना है और हम मीडिया वालों के लिए बेपनाह मसरूफ़ियत के दिन हैं, मगर माजिद देवबंदी साहब की मोहब्बत और उवैस मुस्तफ़ा रिज़वी साहब की मोहब्बत मुझे यहाँ तक खींच कर लाई। और जैसा कि अभी उन्होंने कहा कि मोइन भाई ने कि माजिद भाई का तो हर तबके से ताल्लुक़ है, तो ये कहना फिजूल होगा कि मुझसे बहुत गहरा ताल्लुक़ है। हक़ी और अमरोहा से तो एक बहुत तवील अरसे से माजिद भाई का ताल्लुक़ रहा। बहरहाल उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उनकी इस यादगार तकरीब में, और नहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि इतने मुअज़्ज़ज़ शख्सियात की फ़हरिस्त बनाते वक्त उन्होंने मुझ जैसे तालिब इल्म को याद रखा। और जिस तरह से, हालांकि घड़ी की सुइयों की रफ़्तार पे भी मेरी नज़र है, मैं ख़ुद बहुत देर से हाज़िर हुआ, लेकिन अगर शुक्रगुज़ारी ना करूँ तो ये भी हक़ तलफ़ी होगी। तो माजिद देवबंदी साहब के तमाम अहले ख़ानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हालांकि मैंने किताब का भी मुतालिया नहीं किया, और मेरा मुतालिया ही क्या, मैं मुतालिया कर भी लेता तो मैं तालिब इल्म क्या तबसरा करूँगा, लेकिन जिस तरह से उनकी शायरी ने पूरी दुनिया को और दुनिया की आवाम के जहनों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया है, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये जो नस्र में इस बार माजिद भाई ने गुफ्तगू की है अपनी किताब में, वो यकीनी तौर पर अदबी दुनिया के कुतुब खानों की जीनत में इजाफे का बाइस बनेगी। एक बार फिर बहुत बहुत मुबारकबाद। एक मतलब 3 शेर। बहरहाल मेरा असल मैदान ना तो मनक़बत है, उवैस भाई जानते हैं, लेकिन ये बात भी मुझे अभी आधे घंटे पहले पता चली कि ये मुशायरा गज़ल का है। अब वो बहरहाल एक इम्तहान की घड़ी है और थोड़ा सा मुश्किल हो गया इम्तहान, और कुछ नहीं। मोइन भाई हाजिर कर रहा हूँ, मतलब देखिएगा, शरफ भाई तमाम, माजिद भाई इजाज़त। हर बशर खाक बसर हो ये ज़रूरी तो नहीं। देखिएगा भाई, कोशिश की है बस मैंने, बहुत मशहूर ज़मीन है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। शरफ भाई कि हर बशर खाक बसर हो ये ज़रूरी तो नहीं। हर बशर खाक बसर हो ये ज़रूरी तो नहीं। अरे सब पा नामों का असर हो ये ज़रूरी तो नहीं। बहुत शुक्रिया। सब पा नामों का असर हो हर बशर खाक बसर हो ये ज़रूरी तो नहीं। सब पा नामों का असर हो ये ज़रूरी तो नहीं। और आप लोग गज़ल कहते हैं, शेर हाजिर कर रहा हूँ बतौर ख़ास, देखिएगा। शायद कुछ कहने की कोशिश की है कि वो बुलंदी पा अकेला ही गया ये कह कर। आखिरी सफ तक तवज्जो बस देखिएगा शरफ भाई कि वो बुलंदी पा अकेला ही गया ये कह कर भाई हम सफ़र हो तो सफ़र हो ये ज़रूरी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि बहुत बहुत शुक्रिया साहब कि वो बुलंदी पाखेला ही गया ये
कर हम सफर हो तो सफर हो ये ज़रूरी तो नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। हम सफर हो तो सफर हो ये ज़रूरी तो नहीं। बहुत नवाजा साहब आपने। अब इस वक्त इलेक्शन का भी ज़माना है, अभी शेर हाजिर कर रहा हूँ, देखिएगा कि जो तुम्हें करता है बदनाम उसे करने दो। बहुत सामने के अल्फाज हैं कि जो तुम्हें करता है बदनाम भाई उसे करने दो। अरे उसकी बातों में असर हो ये ज़रूरी तो नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। उसकी बातों में असर हो जो तुम्हें करता है बदनाम उसे करने दो। उसकी बातों में असर हो ये ज़रूरी तो नहीं। और ये शेर भी देखिए, एक गज़ल का शेर आ गया था, समात फरमा लें माजिद भाई बतौर ख़ास कि चल चल खामोशी से अदा रस में जुदाई कर लें। चल चल वेल भाई चल खामोशी से अदा रस में जुदाई कर लें। हम सारी दुनिया को खबर हो ये ज़रूरी तो नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया साहब कि चल खामोशी से अदा रस में जुदाई कर लें। सारी दुनिया को खबर हो ये ज़रूरी तो नहीं। सारी दुनिया को खबर हो ये ज़रूरी तो नहीं। और आखिरी बात, बहुत बहुत नवाज़ा साहब आपकी दाद मेरे लिए सनद है। आखिरी बात, आखिरी शेर कि ए शबे गम तू अंधेरों पा कनात कर ले। ए शबे गम, काफिया तो बोल रहा है कि ए शबे गम तू अंधेरों पा कनात कर ले। अरे सबका अंजाम सहर हो ये ज़रूरी तो नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। सबका अंजाम सहर हो ये ज़रूरी तो नहीं। और मख्ता बतौर ख़ास माहौल ख़राब है, मख्ता पढ़ना ज़रूरी है वरना मैं बग़ैर मख्ते के आ जाता। देखिएगा शेर, ये भी मख्ता भी बतौर ख़ास कि हम तो मोइन भाई हम तो अंदर से भी बाहर की तरह है रिज़वान। हम तो अंदर से भी बाहर की तरह है रिज़वान। अरे सबके अंदर ये हुनर हो ये ज़रूर भाई क्या कहने हैं ये।
तो बहुत मुबारकबाद रिजवान साहब, आपने समा बांध दिया और सब लोगों ने बेइंतहा पसंद किया। आपने पढ़ा भी बहुत अच्छा, और ऐसा लग रहा था कि जब पुराने मुशायरे हमारे हुआ करते थे, और ये माहौल अमरोहा में हमें आज भी देखने को मिलता है कि जहाँ अच्छी शायरी की और अच्छी पढ़त की बड़ी कदर की जाती है। और जिस तरह जिक्र हुआ कि सैयद उवैस रिजवी मुस्तफ़ा साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, जो अंजुमन सादात रिजविया के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनकी मौजूदगी से इस महफ़िल के उजालों में इजाफ़ा हो रहा है।